नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस देखिए, यूएस और चाइना के बीच फिर से ट्रेड वॉर चालू हो चुका है। कल के वीडियो पे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि यूएस ने चाइना के ऊपर क्यों 100% टैरिफ लगाया, क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स पे जो रेयर अर्थ मिनरल्स जा रहा था यूएसए में, उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा था। ठीक है, उसका ट्रेड। ओके, तो अब चाइना ये क्यों ब्लॉक कर रहा था, ठीक है, इसके बारे में भी कल का वीडियो पे डिटेल्स पे समझो। अब जाके पहले वो वीडियो प्लीज देख लीजिए मेरे चैनल पे, आपको पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा। तो चलिए, यूएस ने 100% टैरिफ लगा दिया। पहले जो 30% था उसको 100% टैरिफ लगा दिया चाइना का इंपोर्ट से, मतलब चाइना से कोई भी इंपोर्ट करेगा तो टैरिफ लग जाएगा। अब इसमें बताया जाता है कि चाइना का लॉस मतलब यूएसए का, चाइना का लॉस मतलब इंडिया का गेन। अब इसका ये बात को हम लोग कंप्लीटली डिकोड करेंगे और इंडिया कैसे सही स्टेप ले सकता है, या सही स्टेप ले रहा है या गलत ले रहा है, इसके बारे में भी आज की डेट पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब इंडिया का गेन कैसे बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि चाइना का जो सामान था जो पहले 10 रुपए पे जाता था, ठीक है, उसके ऊपर टैरिफ लग गया तो 30% टैरिफ लगा था तो 13 रुपए पे बिकता था। और इंडिया का सेम सामान जो 10 रुपए पे बनता था, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ था तो सेम सामान 15 रुपए पे बिकता था। आज के डेट पे 100% टैरिफ की वजह से चाइना का वो 10 का सामान 20 पे बिकेगा और इंडिया का सामान सेम 15 की 15 पे बिकेगा। इसीलिए इंडियन कंपनी को ऑलरेडी यूएसए के साइड से ऑर्डर आना चालू हो चुके हैं। यूएस इज चाइना विद 100% टैरिफ विल इट बेनिफिट इंडिया। तो अब हर एक न्यूज चैनल पे एक ही है कि ये इंडिया को बेनिफिट करेगा क्या, अगर बेनिफिट कर भी लिया तो कैसे बेनिफिट करेगा। तो कैसे बेनिफिट करेगा, देखिए, अब बोलेंगे बहुत सारा आसियान कंट्री लाइक वियतनाम, लाइक इंडोनेशिया, इन लोग भी तो यूएसए में सप्लाई करता है, लाइक पाकिस्तान, लाइक बांग्लादेश, इन लोग का टैरिफ कम भी है। देखिए, 3 सेगमेंट है, एक है टेक्सटाइल, एक है टॉय खिलौना, एक है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये चाइना और इंडिया को कोई टक्कर नहीं दे सकता दुनिया पे। अब अगर चाइना इंडिया की बात होगा तो चाइना पे हमेशा ही थोड़ा एज मिलता था, क्योंकि चाइना कम दाम पे प्रोड्यूस करता था, वो अपना टेक्नोलॉजी को इतना बेहतर बना लिया, डेवलप कर लिया, चाइना कम दाम पे बेचता था। ओके, आज के डेट पे चाइना के ऊपर टैरिफ लगने के बाद स्पेशली ये 3 सेगमेंट पे इंडिया पे एक बूम आने वाला है, जो बताया जा रहा है। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी रिसीव एम्बेसडर डेजिग्नेट ऑफ यूएसए टू इंडिया। अब ये मौका इंडिया कैसे टर्न अराउंड कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। एक बात था कि ये जब सब कुछ चीज चल रहा है, अभी आज के डेट पे यूएसए को इंडिया का सपोर्ट चाहिए रहेगा। इंडिया का सपोर्ट चाहिए तो इंडिया के साथ ऑलरेडी रिलेशन खराब करके रखे। ट्रम्प का एक जो क्लोजेस्ट मतलब क्लोजेस्ट पर्सन है, उसको बोला था उसका नाम है सर्गियो गौर। सर्गियो गौर क्या करता है, ठीक है, सर्गियो गौर यूएसए के साइड से एम्बेसडर बन के इंडिया पे अपॉइंट हुआ है। तो सर्गियो गौर के बारे में भी मैं वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, थोड़ा पुराना वीडियो, ठीक है। तो सर्गियो गौर आज के डेट पे इंडिया पे अपॉइंटमेंट, इंडिया में उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है। अब इसका ऊपर जिम्मेदारी दिया गया है कि ये इंडिया के साथ यूएसए का रिलेशन को ठीक करे। ये जैसे ही आता है, देखिए, ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर को, मोदी जी को एक पिक्चर गिफ्ट करता है। देखिए, कौन सा पिक्चर गिफ्ट किया, ये है ट्रम्प का जो पहला कार्यकाल था, उस पहला कार्यकाल पे, मतलब ट्रम्प और मोदी जी का जब रिलेशन, यूएसए और इंडिया का रिलेशन जब पहले बहुत अच्छा था, क्लोज था, तो उस टाइम का एक पिक्चर आप देख सकते हैं कि गिफ्ट किया है, ठीक है। अब इस पिक्चर को गिफ्ट करने के मतलब क्या है, इस पिक्चर को गिफ्ट करने के मतलब एक ही चीज है कि दिखाया जाता है कि हम आपको अभी भी दोस्त मानते हैं, इसीलिए हम लोग का जो हम यूएसए और इंडिया के जो दोस्ती का एक निशानी है, उसको हम लोग आपको याद दिला रहे हैं, ठीक है। अब जब सर्गियो गौर जैसे ही इंडिया आता है, इंडिया आने के बाद ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये क्या बताया है, आप एक बार गाइस ये सुनिए। Donald J. Trump and Prime Minister Modi, I'm optimistic about the days ahead for both of our nations. President Trump considers Prime Minister Modi a great and personal friend. In fact, just before I left for New Delhi, they had an incredible phone call. And that is something that will continue over the weeks and months ahead. Once again, it's an honor to serve as President Donald Trump's ambassador to India. And I look forward to this very important relationship and continuing to grow and deepen the relationship between our two nations. Thank you very much. तो देखिए, ये बताया था कि मैं ट्रम्प का मैसेज लेके आया हूँ। मैं जब इंडिया के लिए निकला तो उस टाइम पे फोन कॉल पे बहुत अच्छे से बात हुआ है, ठीक है, ट्रम्प के साथ। तो ये मतलब रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक पॉजिटिव होप दे रहे हैं इंडिया को कि हम तुम्हारे साथ सब कुछ बेहतर करेंगे, ठीक है। तो आज के डेट पे तो आप सोचेंगे बहुत बढ़िया बात है, चाइना के ऊपर टैरिफ लग गया, अभी चाइना का मतलब अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प का खास आदमी इंडिया पे एम्बेसडर बन के आ गया, तो बस अभी तो हर जगह मौजा ही मौजा, मतलब सब कुछ होने वाला है। अच्छा चीज देखिए, चाइना ने यूएसए को एक एक्यूजेशन लगाया। ये एक्यूजेशन इंडिया को हर बार माइंड पे याद रखना चाहिए। चाइना एक्यूजेस यूएसए ऑफ डबल स्टैंडर्ड ओवर ट्रम्प एडिशनल टैरिफ। ट्रम्प एडिशनल टैरिफ को जो 100% टैरिफ लगा दे, इसको बोलता है कि डबल स्टैंडर्ड है।
अब बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड मतलब चाइना ये बताने की कोशिश किया कि ट्रम्प के ऊपर, यूएसए के ऊपर कभी भरोसा थोड़ी करना चाहिए। ये तो रातों रात बदल जाते हैं। सुबह आज रात को एक बोल के सोते हैं, कल सुबह उठ के बोलते हैं मैं कब बोला, मुझे तो याद ही नहीं है, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा बोल के बात बदल देते। तो ये बात तो बहुत सच है, क्योंकि हम लोग इंडिया भी देख चुके हैं। ट्रम्प पूरे अपना जो चुनावी रैली था उसमें इंडिया के बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव बात बता के चुनाव जीता। जीतने के बाद ऑपरेशन सिंदूर तक, सिंदूर स्टार्ट होने के 1 2 3 दिन तक, ठीक है, इंडिया के बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, बट उसके बाद अचानक पूरा 360 टर्न ले लेता है। किसी को समझ ही नहीं आता इनिशियली कि ट्रम्प ऐसा 360 डिग्री घूम क्यों गया। ओके, अब देखिए इंडिया का जो भी ट्रेडर्स है वो सतर्क है, वो सोच रहे हैं हम लोग को आज के डेट पे फायदा तो हो रहा है, बट हम लोग फिर भी कॉशियस है। हम लोग के माइंड पे एक बात है, कौन सा बात, नो डील विद यूएस, ये विद यूएस एवर फाइनल, इंडिया शुड सिक्योर इट्स ओन इंटरेस्ट। अब ट्रेड एनालिस्ट बोलता है कि यूएसए के साथ कोई भी डील फाइनल नहीं होता। अगर आज यूएसए आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाए तो वो भी फाइनल नहीं है, कल 10% लगा देगा। अगर 10% टैरिफ लगा के रखा है वो भी फाइनल नहीं है, क्योंकि कल फिर वो 100% कर देगा, जैसे चाइना के साथ। तो इंडिया का जो ट्रेड एनालिस्ट है, जो ट्रेडिंग बॉडी है, ट्रेडिंग कम्युनिटी है, ठीक है, ये यूएसए का जो ये दोगलापन माइंड पे रखा है ना, ये सबसे बड़ी बात है। ओके, अब इंडिया को अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। इंडिया बोला चलो हम लोग तो यूएसए से फायदा लेंगे, पर हम लोग यूएसए के चक्कर पे खुद का सेल्फ डिपेंडेंस भूल नहीं जाएंगे। अब इसमें हम लोग का जो अश्विनी वैष्णव जी है, तो उन्होंने बताया 30 जापानीज कंपोनेंट मेकर, मतलब सेमीकंडक्टर चिप मेकर, क्या क्या है, गुजरात पे इन्वेस्ट किया है। अब बोलेंगे किस लिए इन्वेस्ट किया, क्योंकि हम लोग का जो 4 चिप प्लांट्स, इंडिया ने 4 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप प्लांट को अनाउंस किया, उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, इन्वेस्ट किया 30 जापानीज कंपनी। आप अगर देखेंगे कि ये एक चिप जो फैब्रिकेशन होता है, ये सारा स्टेप होता है, और ये जितना भी स्टेप है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप होता है, तब जाके एक सेमीकंडक्टर बनता है। और ऐसे हजारों सेमीकंडक्टर, ठीक है, आपका फोन बोलिए, मोबाइल बोलिए, उसका मदरबोर्ड पे लगा रहता है, तब जाके कंप्यूटर या एक इलेक्ट्रॉनिक सामान, एक मोबाइल, एडवांस टेक्नोलॉजी और एक एआई पावर्ड समथिंग बनता है। ओके, अब देखिए इंडिया आज के डेट पे एक मिशन लगा के रखा है कि हम लोग सेल्फ रिलायंस बनेंगे चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के। तो इसके लिए एक बहुत ही बड़ी मूव बोला जाता है, क्योंकि ये जो जापान का जो कंपनी आ रहा है या फॉरेन से जो कंपनी आ रही है कोलैबोरेट करने के लिए, ये ऐसी रातों रात, मतलब ट्रम्प जैसा नहीं है, रात को सोया, सुबह उठा, एक मस्त नींद हुआ, सपना आया, चलो हम लोग इंडिया पे इन्वेस्ट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ओवर द नाइट नहीं। इंडिया पहले क्या किया ना, इंडिया के पास गुजरात वगैरह पे थोड़ा बहुत टाटा के साथ कोलैबोरेट करके तमिलनाडु पे सेमीकंडक्टर प्लांट, इंडिया बोला नहीं ये काफी नहीं है, हम लोग इसको और बढ़ाएंगे। तो इंडिया ने क्या क्या बोला, हम लोग 4 प्लांट को अप्रूव कर रहे हैं। आप बोलेंगे कौन कौन सा प्लांट, देखिए 2 प्लांट इन लोग ओडिशा में अप्रूव किया, एक पंजाब पे अप्रूव किया, एक आंध्रा पे अप्रूव किया। तो बोला हम लोग 4 प्लांट, इस ये जो स्टेट है इसमें कोई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था, तो बोले कि चलो हम लोग ये स्टेट पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को अप्रूव करते हैं। अच्छी बातें कर दिए, करने के बाद अब अप्रूव कर दिया, पैसा तो चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। तो इंडिया प्रिपेयर्स फ्रेश 20 बिलियन प्लान टू चिप मेकर्स बिल्ड फैब इकोसिस्टम। ओके, फैब इकोसिस्टम मतलब फैब्रिकेशन प्लांट, जिधर ये चिप डिजाइन होता है, बनता है। तो इंडिया ने बोला हम लोग तो 4 अनाउंस किए हैं, ठीक है, जो पहले एग्जिस्टिंग था उसको छोड़ के नया 4 अनाउंस किए। उसके बाद हम लोग फ्रेशली पहले जो इन्वेस्ट किए $20 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर बाहर से कोई चिप मेकर आके ज्वाइन करना चाहते हैं, उसको ये 20 बिलियन का फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, टैक्स पे कटौती देंगे, आप प्रॉफिट कमाओ, कमा के बाकी पूरा दुनिया, मतलब पूरा दुनिया की कंपनी इंडिया को जितना टैक्स दे रहा है, आप अगर ये सेगमेंट पे आके इंडिया के साथ कोलैबोरेट करते हो, आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर देखेंगे सारा कंपनी आज के डेट पे इंडिया पे क्यों आना चाहते हैं, सिर्फ आज के डेट पे चाइना और यूएस से बड़ा मार्केट नहीं रहेगा। अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोटिक्स, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले पे देखेंगे, तो आज के डेट पे इंडिया का जो मार्केट बताया जाता है $35 बिलियन है, जो कम नहीं है। तो बोला जाता है कि आज के डेट पे, मतलब ये 2023 की बात है, $35 बिलियन, 2025 में इसको $50 बिलियन बताया जाता है। पर इंडिया जैसे ग्रो कर रहा है, जैसे आगे बढ़ रहा है, तो ये बताया जाता है कि 2030 मतलब आज से 5 साल बाद आज के डेट पे जो $50 to $60 बिलियन का मार्केट है, वो $190 बिलियन का मार्केट हो जाएगा। तो आप बताइए कौन सा कंपनी नहीं चाहेगा कि $190 बिलियन से कुछ हिस्सा मुझे भी मिल जाए, कुछ हिस्सा मेरे कंपनी को भी मिल जाए, कुछ हिस्सा, ठीक है, मेरे एम्प्लॉय, मेरे कंट्री का डेवलपमेंट, मेरे कंपनी का ग्रोथ पे मिल जाए। हर एक कंपनी चाहेगा, इसीलिए आज के डेट पे इन्वेस्ट करना चाहता है। अब ये इंडिया कौन सी सेक्टर पे इतना बड़ा मार्केट बनेगा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, डेटा प्रोसेसिंग, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड अदर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सेक्टर पे। ओके, अब
उसके बाद आज के डेट पे हम इंडिया को आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर पे क्यों बनना है? आज के डेट पे चाइना और अमेरिका के साथ जो भी झगड़ा चल रहा है ये सेमीकंडक्टर लेके ही तो है। अमेरिका सेमीकंडक्टर का राजा बन के बैठे है, चाइना बोल रहा है हम लोग तो बनेंगे, पर मेन चीज चाइना के पास रॉ मटेरियल है जिसको क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ मिनरल्स बोला जाता है, जिसके बिना सेमीकंडक्टर चिप बन नहीं सकता। तो चाइना वो रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल करता है, यूएसए करता है चिप को। तो यूएसए बोलता है चाइना को कि हम तुम्हें चिप नहीं देंगे, चाइना बोलता है मत दो, हम तुम्हें रॉ मटेरियल नहीं देंगे। बिना रॉ मटेरियल का चिप बनेगा नहीं, बिना चिप का एआई बनेगा नहीं, बिना एआई का रोबोट्स बनेगा नहीं, बिना रोबोट्स का टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगा नहीं। तो दोनों के बीच यही आज के डेट पे युद्ध चल रहा है। अब इंडिया ने बोला चलो हम लोग तो चिप के ऊपर इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, आप लोग को दिखा दिया बाहर का कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर ही रहे, बट इंडिया बोला रॉ मटेरियल का इशू हो सकता है। आज चाइना जैसा कर रहा है यूएसए के साथ, क्या पता चाइना कल इंडिया के साथ करे। तो इंडिया भी अपने कंट्री पे डिफरेंट एरिया पे एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ हमारे कंट्री पे रॉ मिनरल से मतलब रेयर अर्थ मिनरल से रॉ मटेरियल से दूसरे कंट्री के साथ जिसके पास रेयर अर्थ मिनरल से पर उनके पास पैसा नहीं है एक्सप्लोर करने का या उसको बाहर निकालने का, यूज करने का, तो इंडिया बोल रहा है हम उधर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे इंडिया चिली के साथ इन्वेस्ट किया, मतलब चिली के साथ कोलैबोरेट किया है, ठीक है, साउथ अमेरिका का कुछ कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो इंडिया अपना ये राजस्थान पे भी इनको रेयर अर्थ मिनरल्स मिला है, तो ये अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये कितना इकोनॉमिकली वायबल है इसको उठाना। अब देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स पे आज के डेट पे सबसे बड़ा चीज क्या है पता है? रेयर अर्थ मिनरल्स पे आज के डेट पे सबसे बड़ा चीज है कि एक सेमीकंडक्टर प्लांट को ना बहुत सारा फ्रेश वाटर चाहिए रहता है। ओके, वो भी अल्ट्रा प्योर फ्रेश वाटर चाहिए रहता है। आप बोलेंगे अल्ट्रा प्योर मतलब जैसे हम लोग का जो म्यूनिसिपल से जो पानी आता है ना, तो 1400 से 1600 गैलन पानी आएगा तब जाके बनता है, ठीक है, 1000 गैलन, ठीक है, तब जाके 1000 गैलन अल्ट्रा प्योर वाटर बनता है। तो देखिए इतना पानी चाहिए रहता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए। तो इसीलिए आज के डेट पे यूएस और चाइना आपस दोनों के बीच लड़ रहे हैं कि हम लोग पानी का जो कंट्री पे जो पानी का ज्यादा रिसोर्स है उनको कैप्चर करें, करने के बाद ठीक है हम लोग क्या करें सेमीकंडक्टर पे राजा बने। आप बोलेंगे कैसे कैप्चर करेंगे? यूएसए बोलते हैं, आप सुने हो ना कि हम लोग कनाडा को कब्जा कर लेंगे, कनाडा को कब्जा करेंगे। क्यों? क्योंकि कनाडा पे वर्ल्ड का 20% फ्रेश वाटर है। अब आपको पता है एक बात है, चाइना क्यों बोलता है तिब्बत हमारा है, तिब्बत को नहीं छोड़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश हम लोग को चाहिए। तिब्बत को बोला जाता है पूरे एशिया का फ्रेश वाटर किंग। तो इसीलिए चाइना तिब्बत को और यूएसए कनाडा को टारगेट करके रखा है ताकि इसका पानी यूज करके इन लोग सेमीकंडक्टर बना पाए, बना के रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ पाए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।